ट्वेल्थ आर्ट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम। आज हम लोग किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था, हम लोगों ने विकास और विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी, जो कि गर्भकालीन विकास से लेकर वृद्धावस्था तक की, जिसमें गर्भकालीन विकास यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से ही शुरू हो जाता है। वो चलता है 9 माह 7 दिन तक। उसके बाद वो जन्म लेने के बाद नवजात शिशु कहलाता है, जिसकी अवधि होती है 1 माह या 30 दिन। उसके बाद वो शैशवावस्था में प्रवेश करता है, जो कि 2 वर्ष की होती है। उसके बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपकी 2 भागों में बांटी गई है, पूर्व और उत्तर। पूर्व बाल्यावस्था आपकी 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष। उसके बाद जो आती है वो होती है किशोरावस्था, जिसके बारे में हमारा चैप्टर है, जो भी 2 भागों में बांटी गई है, पूर्व और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था हमारी 13 से 14 वर्ष से शुरू होती है, जो 16 से 17 वर्ष तक रहती है। और उत्तर किशोरावस्था होती है 16 से 17 वर्ष से शुरू होती है और 20 से 21 वर्ष तक रहती है। उसके बाद आपकी युवावस्था आती है, जो कि 21 से 40 वर्ष की होती है। युवावस्था के बाद आती है प्रौढ़ावस्था, जो कि 40 से 60 होती है। उसके बाद आती है वृद्धावस्था, जो कि 60 से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। जो किशोरावस्था का हम परिचय लेंगे, सबसे पहले किशोरावस्था होती क्या है। यह किशोरावस्था जो है वह अंग्रेजी भाषा के एडोलेंस शब्द का हिंदी पर्याय है। एडोलेंस शब्द का उद्भव यानी विकास लैटिन भाषा से माना गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है बढ़ना एवं विकसित होना। क्योंकि किशोरा ही अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें एक बालक का सबसे ज़्यादा वृद्धि और विकास होता है, यानी कि वो पूर्ण रूप से एक परिपक्व या विकसित बालक कहलाता है। किशोरावस्था में बालक के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। शारीरिक, मानसिक और अल्प बौद्धिक परिवर्तनों की अवस्था है। 4 विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, जो कि चहुमुखी विकास कहलाते हैं, जो कि सभी बालकों का किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था में किसी का जल्दी शुरू हो जाता है, किसी का देरी से। ये तो वंश पे भी निर्भर करता है और कुपोषण पे भी डिपेंड करता है कि भाई किसी को पौष्टिक आहार मिला है कि नहीं। कई बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, तो उनके कई देरी से विकास होता है और कईयों का समय पर हो जाता है। तो वृद्धि और विकास की जो दर है वो किसी की जल्दी और किसी की देर से शुरू होती है। उसके बाद आपके जो किशोरावस्था है वो एल कारमाइकेल ने अनुसार 1968 में इन्होंने बोला है, किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। यानी कि एक अपरिपक्व व्यक्ति, अपरिपक्व मतलब जो पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो। तो बाल्यावस्था में एक बालक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है और किशोरावस्था के अंत तक जाता है तो वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसलिए इसमें कहा है कारमाइकेल ने कि शारीरिक और मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सबसे तेज विकास किशोरावस्था में ही होता है। और एक किशोर तभी बनता है जब उसमें वयसंधि प्रारंभ हो जाती है। वयसंधि यानी जब वो संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाता है, यानी योग्यता आ जाती है। इसीलिए बालिकाओं में वयसंधि शुरू होती है, इसीलिए लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का विकास जल्दी शुरू होता है, जो कि 12 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के मध्य या बीच में ही प्रारंभ हो जाता है। 12 से 15 वर्ष के बीच में ही बालिकाओं के अंदर वयसंधि का शुरुआत हो जाती है और लड़कों में वयसंधि 2 वर्ष बाद शुरू होती है। इसीलिए बालिकाओं का विकास जल्दी शुरू होता है और जल्दी ही ख़त्म 18 वर्ष में, और लड़कों का 18 वर्ष से 21 वर्ष तक का विकास चलता है। नेक्स्ट राइटर हैं आपके जर्सील, जिन्होंने 1978 में कहा है कि किशोरावस्था वयसंधि की बाद की अवस्था है। यानी कि जब किशोरावस्था बालक में तभी आती है जब उसके अंदर वयसंधि आ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी किशोरावस्था को गौण यौन लक्षण यानी यौवनारंभ के प्रकट होने से लेकर यौन एवं प्रजनन अंग की परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का समय बताया है।
जो कि एक व्यक्ति के मानसिक और प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता है। जब तक उसका किशोरावस्था में सभी अंगों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, इसीलिए प्रौढ़ता की अवस्था भी इसको बताया गया है। नेक्स्ट है आपका विकास किशोरावस्था में शारीरिक, गत्यात्मक और यौन विकास। किशोरावस्था में केवल शारीरिक परिपक्वता ही नहीं वरन उसमें सभी प्रकार की परिपक्वता या पूर्ण विकसित होने के लक्षण दिखाई देते हैं। पहले लोग यौवना आरंभ को यानी किशोरावस्था में अंतर नहीं मानते थे, क्योंकि एक किशोर और एक परिपक्व व्यक्ति में अंतर नहीं मानते थे। इसीलिए पहले ज़माने में शादियां भी जल्दी हो जाती थी, क्योंकि वो उनको पूर्ण रूप से विकसित मान लेते थे, परिपक्व व्यक्ति मान लेते थे, इसलिए विवाह भी जल्दी हो जाते थे। लेकिन क्योंकि शारीरिक विकास पूरा हो जाने पर संतान पैदा करने योग्य जब हो जाते हैं तो उन्हें प्रौढ़ मान लिया जाता है। किशोरावस्था के महत्व को जानने के लिए आपको किशोरावस्था और शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता भी पाई जाती है, क्योंकि एक जब किशोर किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसको चारों ही विकास में पूर्ण रूप से विकसित होना होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको सामवेगिक इन चारों विकास में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव डालता है तो वो डालता है समाज। और समाज के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला जो पहलू होता है वो होता है उसका परिवार, दूसरा पहलू होता है उसका विद्यालय और तीसरा होता है उसके सहपाठी। ये समाज के 3 पहलू होते हैं जो कि किशोर पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, उसके विकास में, उसके पूर्ण रूप से विकसित होने में। क्योंकि अगर इन चारों में से एक भी विकास पूर्ण नहीं होता है तो वो एक अपरिपक्व व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि किशोरावस्था में एक किशोर परिपक्व होने लगता है तो उसमें सभी प्रकार की समझ भी आने लग जाती है और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी समझता है। घर के अंदर की समस्या हो चाहे बाहर की हो, वो हर तरीके की समस्याओं से समझने लग जाता है। उसका जब वो पूर्व किशोरावस्था के अंदर होता है, यानी 13 से 17 वर्ष की आयु के बीच में होता है, उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं उसका समाज के मेल जोल ना होने के कारण या उन दोनों की विचार ना मिलने के कारण उसके अंदर तूफ़ान और तनाव हमेशा चलते रहते हैं। इसी कारण किशोर को तूफ़ान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। किशोर तथा किशोरियों के भीतर जो आपका टॉपिक है यौन विकास से संबंधित, तो उसमें जो मानसिक और संवेगात्मक यानी कि संवेग से संबंधित संवेग होते हैं भय, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। सामाजिक परिवर्तन इस अवस्था में मुख्य लक्षण माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज़्यादा एक किशोर को जूझना पड़ता है। क्योंकि ये अवस्था जो किशोरावस्था है, इसमें किशोरों के संवेगों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन युवावस्था तक वो उन संवेगों पर अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लेता है। उसके बाद आपका जो परिपक्वता का लक्षण है वो किसी के अंदर जल्दी और किसी के अंदर देरी से आता है। किशोरों में पाए जाने वाले समायोजन क्षमताएं सामाजिक संबंधों को पूर्व किशोर और उत्तर किशोर में एक सा नहीं होता, क्योंकि जो पूर्व किशोरावस्था का बच्चा होता है वो अभी भी एक बालक बुद्धि वाला होता है, लेकिन जब वो उत्तर अवस्था में पहुंचता है तो उसमें चारों विकास होने लग जाते हैं, इसीलिए वो पूर्ण रूप से एक विकसित बालक कहलाता है। इसीलिए किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व और उत्तर। पूर्व किशोरावस्था जो होती है हमारी 13 से 14 वर्ष से लेकर 16 से 17 वर्ष की होती है, और उत्तर किशोरावस्था जो होती है 16 से 17 से 20 से 21 वर्ष की होती है। जो उत्तर किशोरावस्था होती है इसमें बालक का विकास क्योंकि एक चरम सीमा की ओर होता है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि उसका माता पिता उसे प्रायः वयस्क समझने लगते हैं और प्रौढ़ों के कार्य के क्षेत्र में भी वो प्रवेश करने लग जाता है। यानी अपने घर से जुड़ी हुई जिम्मेदारी हो गई, सहयोग हो गया या किसी भी प्रकार के कार्य हो गए, वो उसमें अपना हस्तक्षेप या फिर अपना कार्य संभालने लग जाता है। और कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि किशोरावस्था की जो व्याख्या है वो पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में विभाजित करके की गई है।
यानी कि जो भी ये 3 अवस्थाएं हैं ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, यानी कि जितना भी वो इन 3 अवस्थाओं में सीखता है उन्हीं को आगे अपने अंदर लाता है और सोचने समझने की क्षमता को भी विकसित करता है। पूर्व किशोरावस्था में जो लड़कों की 11 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष तक की होती है और लड़कियों में 10 से 11 वर्ष की होती है। इसी प्रकार प्रारंभिक जो किशोरावस्था होती है, फिर से बोले दे रही हूँ, पूर्व किशोरावस्था लड़कों की 11 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष और लड़कियों की 10 से 11 वर्ष की होती है। और प्रारंभिक किशोरावस्था लड़कों की 13 से 17 वर्ष और लड़कियों की 12 से 16 वर्ष की। और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष और 17 से 21 वर्ष की होती है। लड़के और लड़कियों की अपेक्षा में परिपक्वता जल्दी आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया लड़कियों की जो परिपक्वता है या लड़कियों की जो वृद्धि और विकास है वो लड़कों से पहले शुरू हो जाता है और जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। लड़कों का देर से शुरू होता है, क्योंकि लड़कियों में व्यय संधि पहले प्रारंभ हो जाती है, इसलिए वो जल्दी ही परिपक्व होने लग जाती हैं। इस तरह लड़के अपनी आयु के लिहाज में लड़कियों की अपेक्षा अधिक परिपक्व लगते हैं। फिर भी लड़कियां के साथ साथ उन्हें भी घर स्कूल में अधिक परिपक्व स्थिति प्राप्त हो जाती है। प्रायः जल्दी ही व्यवस्थित हो जाते, लड़कियों की तरह ही व्यवहार की परिपक्वता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए किशोरावस्था के पूर्व और उत्तर भागों के बीच में विभाजित रेखा रूप में व्यवहार इसी परिवर्तन को लिया गया है। जब 12वीं कक्षा के अंतिम वर्ष में लाक्षणिक होते हैं, यानी कि जब आप 12वीं कक्षा के अंत में होते हैं तब आपके अंदर आपको खुद में पूर्ण रूप से विकसित होने के लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो ये तो आपको था किशोरावस्था का परिचय। और किशोरावस्था में शारीरिक और गत्यात्मक और यौन विकास और किशोरावस्था के 2 उपभाग, यानी कि पूर्व और उत्तर किशोरावस्था।